ভিডিও বানাচ্ছি ভিডিও হচ্ছে অন হচ্ছে। हाँ हेलो नमस्कार, मैं मनोज पॉल और मेरा साथ है पीके हलदर। ठीक है, मैं ये वीडियो यहाँ में बना रहा हूँ। ये डीसी ऑफिस है और ये जो एसी सेटलमेंट का ऑफिस है। ठीक है, ये मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि अंडमान निकोबार का जो पब्लिक है, जो गरीब है, ये जाने कि अंडमान निकोबार में जो गरीब है उन लोगों को कैसे परेशान किया जाता है। ठीक है, आप आज का डेट में अंडमान निकोबार में हम लोगों ने जाके मीटिंग करा करके एयरपोर्ट के साइड में जितना भी बिहारी जो बाहर से मुस्लिम लोग आके बैठा था सबको उठवा दिया हमने, डीसी को बोल के, एसी को बोल के। ये लोग क्या कर रहे हैं, अंडमान निकोबार से कल आदमी आ रहा है, आके बैठ रहा है, उन लोगों को ज्यादा पावर है। और जो अंडमान निकोबार में बहुत साल से सेटलर है, कोई प्री-42 है, वो भी नहीं, जो बाद में भी आया 2004-2000 से पहले आया, उन लोगों को एक पावर नहीं है। जो आधार कार्ड, आइलैंडर कार्ड सब बाहर का आदमी लोग को बना के दे रहा है। देखो ये कुछ महिलाएं हैं, ठीक है, ये कोई महिलाएं है, ठीक है, ये लोगों को क्या है कि बहुत सालों से इंक्रोचमेंट है केरलाबाद में। ठीक है, ये लोग क्या है, अटमपार, सॉरी केरलाबाद नहीं, अटमपार में इंक्रोचमेंट है। देखो इंक्रोचमेंट अंडमान निकोबार में म्यूनिसिपल एरिया में, ठीक है, मैंने अभी आरटीआई से मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट निकाला मैंने। ये जो राजेश आनंद ने जो बिल्डिंग बनाया, जो क्या बोलता है लिलीपुर जंक्शन में, पूरा जो एपीडब्ल्यूडी का लैंड में बनाया है। ठीक है, इस तरह इतना सारा होटल बड़ा बड़ा लोगों ने बना के रखा है। ये डीसी, एसी, ये जो एसपी ऑफिस, तहसीलदार, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस एकदम चुप रहता है। जैसे कोई भी गरीब अपना सिर्फ रहने के लिए कोई भी इंक्रोचमेंट करता है उसको तोड़ देता है। और खास करके आप इंटरलैंड में जाइए, दो सुपारी पेड़, दो किला पेड़ लगाया, उसको भी काट रहा है। हम काटो, हमें प्रॉब्लम नहीं है, काटो उसका जो आके बाहर से आके अंडमान में सेटल हो रहा है, जो मेनलैंड से आके अंडमान में सेटल हो रहा है। अभी पुराना जो मेनलैंड से आया उसको भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बहुत जन मेनलैंड में 1960 में भी आया, 1970 में भी आया, उन लोगों को मत हटाओ। जो 2004 से पहले आया उन लोगों को रहने दो, तो 2004 के बाद जो इंक्रोचमेंट कर रहा है उन लोगों को हटाओ। उन लोगों को नहीं हटा के जो अंडमान का लोग है, जो अंडमान के बहुत सालों से रह रहा है, 50 साल से 60 साल से, उन लोगों का इंक्रोचमेंट को तोड़ता है। क्यों? क्योंकि ये लोग ना पैसा दे सकता, ना तो तहसीलदार को पैसा खिला के फेक डॉक्यूमेंट बना सकता। सही बोला मैंने? ये क्या करा, ये लोग जहां में रह रहा है, कौन सी जगह बोला, अटमपार में, यहाँ में क्या है कि कोई एक आदमी आके ये बोला कि भाई ये मेरे को जमीन मिला है। क्यों? एयरपोर्ट में उसका जमीन था, उसको हटा के एयरपोर्ट को बड़ा बनाने के लिए जो जमीन था वो जमीन उससे ले लिया और इसको अल्टरनेट में वो जमीन मिला है। तो हमने बोला कि ठीक है, हम लोग आरटीआई मारता, आरटीआई में रिप्लाई दो कि कितना आदमी लोग को वो जो एरिया में कितना आदमी लोग को आप एयरपोर्ट से उठाया और कितना जमीन दिया। वो आरटीआई का रिप्लाई नहीं दे रहा था, है ना, नहीं दे रहा था। मैं आके अभी एसी को धमकाया तो एसी अभी हाथ खड़ा कर दिया। सुबह से मैं बोला दो करके, गुस्सा हो गया, मेरे को बोला 3 बजे आओ। मैं अभी आके धमकाया तो अभी फट से क्या बोल दिया, देगा करके। ठीक है, देखो 2 मिनट में देगा बोला। अभी अगर आरटीआई में देने में एडमिनिस्ट्रेशन को इतना डरता क्यों है? कोई भी आदमी आएगा तो बोलता है थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन कैसे हो गया? आगे अभी फेक डॉक्यूमेंट बना के, फेक डॉक्यूमेंट बना के, फेक पट्टा बना के, आदमी फेक आइडेंटिटी कार्ड बना के, अगर कोई आदमी जमीन में अगर बोले कि ये डीसी ऑफिस का जगह मेरा था तो उसको दे रहा है। आप जाके देखो अंडमान निकोबार में अभी का टाइम में ये पूरा पीबीएमसी एकदम एबरडीन बाजार से लेके 11 चरमा तक, कौन है, कहां से आया, किसी को नहीं पता। पूरा रोहिंगा इलीगल बांग्लादेशी, मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली में हर एक दिन में कितना रोहिंगा इलीगल बांग्लादेशी पकड़ा जाता है। अंडमान में एक भी नहीं है। सीएआर एनआरसी बार बार लगाने का बात बोल रहा है बीजेपी सरकार। अंडमान निकोबार में कभी कोई विष्णुपद हो या कुलदीप हो, विशाल जली हो, कभी बोला कि सीएआर एनआरसी अंडमान में लागू करो? कभी नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्यों? रोहिंगा और इलीगल बांग्लादेशी का ये अड्डा बन चुका है अंडमान निकोबार। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो अंडमान के जो लोग है, ठीक है, ये लोग के लिए हम लोग है और हम लोग लड़ेंगे। मैं मनोज पॉल, ठीक है, देखो हम लोग डरने वाले नहीं है, ना तो पीछे हटने वाला। अगर ये लोग का जमीन इंक्रोचमेंट में है तो वो आदमी पट्टा दिखाए कि कब उसको जमीन मिला। कल बाहर से आके कोई भी आगे अगर बोलेगा कि हमको ये जमीन मेरे को हुआ, तो ऐसा बोलने से काम नहीं चलेगा। आपको जमीन का पेपर दिखाना पड़ेगा कब आपने जमीन बनाया। सही बोला मैं, है ना? और आप लोगों को कितना धमकाया बताइए? बहुत टॉर्चर किया सर। 2022 से लेके जो ये कर रहा था, एक बार आया, उसके बाद तो उसका कोई एड्रेस ही नहीं था। आता ही नहीं था। नाम क्या उसका? वीआईपी गुप्ता है। वीआईपी गुप्ता। देखो गुप्ता, ये अंडमान का हमने सारा सेट किया, हमने सारा चेक किया। इसका जो एयरपोर्ट वाला जो बोलता है ना कि एयरपोर्ट का ऑल्टरनेट लैंड दिया, उसका वो लिस्ट में नाम ही नहीं है, तो वो फेक डॉक्यूमेंट बनाया। जी, ठीक है,
ये अभी जो है कि 2023 में आया, 2023 में आके सबको टॉर्चर कर रहा है कि यहाँ से तुम लोग चले जाओ, ये मेरा जमीन है, हम लोग का एयरपोर्ट का जमीन यहाँ पे दिया। तो हम लोग बोले कि इतना साल आप कहाँ थे, आप तो आते भी नहीं, आपका कोई ना रेलिंग है ना घर है ना कुछ है, फिर आप लोग आके हम लोग को परेशानी क्यों करता? आपका अगर है तो आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में बात करिए, नहीं तो आपका पेपर दिखाइए। ना पेपर दिखा रहे हैं ना कुछ, सब इलीगली है, इलीगल है, एकदम इलीगली है। ठीक है। और आप लोग को क्या बोला, घर छोड़ के भाग जाओ वहाँ से? हाँ। हैं? ठीक है, कोई भी नहीं कभी जाइएगा। पुलिस लेके आता धमकी देने के लिए, हाँ। कभी खुद आ जाता, कभी उस लोग का साथ में 2-3 आदमी लोग को लेके आता टॉर्चर करने के लिए। और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को मैं खास करके ये बोलता हूँ कि देखो, ये बंगाली गरीब लोगों को आप परेशान करना छोड़ो, क्योंकि हम लोग 40% 50% अंडमान निकोबार का है, ठीक है। आप ऐसे धमका के, डरा के, मार के आप ऐसा परेशान नहीं कर सकते जब तक मनोज पॉल साथ में। सही बोला मैंने? आप बुला लेना, हम आ जाएगा, कभी भी उठाने की कोशिश करेगा, आप बुला देना, हमको दिल्ली में रहेगा, हम टिकट पकड़ के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बंद करो। थैंक यू सर।